वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। इट हैज़ बीन क्वाइट लॉन्ग हमने क्लीन एनर्जी के बारे में बात नहीं की है। साइंस एंड टेक में और एनवायरनमेंट दोनों पर एक ओवरलैप टॉपिक है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। वेल लेट्स डिस्कस अबाउट दैट टुडे। EDF फ्रांस की स्टेट कंट्रोल्ड एक न्यूक्लियर कंपनी है जिसने इंडिया को 6 न्यूक्लियर EPR यानी कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको कहा जाता है EPR रिएक्टर, उसको बनाने के लिए एक ऑफर दिया है। फ्रेंच स्टेट कंट्रोल्ड पावर ग्रुप EDF, ठीक है, ये कंपनी का नाम है जो कि फ्रांस की है, has made a binding offer to build 6 third generation EPR nuclear reactors at the जैतापुर site in the India's महाराष्ट्र रीजन। बाइंडिंग का मतलब यह है कि उन्होंने एक ऑफर बनाया है कि हम टेक्नोलॉजी पे ये देंगे। अभी इसके फाइनेंसेस पूरे के पूरे क्लियर नहीं है, परंतु उनके ऑफर में ये बता दिया गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम देंगे ये फाइनल है, इससे बदला नहीं जा सकता है। बाइंडिंग ऑफर रेफर्स टू ऑफर मेड बाय अ बिडर टू एक्वायर अ टारगेट कंपनी after a due diligence phase of a sale process is complete. This offer constitutes that the formal contract between the bidder and seller should the seller accept the bidder's term. इस कॉन्टेक्स्ट में जब EDF एक बाइंडिंग ऑर्डर देती है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो उस ऑफर के अंदर हर एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, ऐसे ऐसे काम करेगा, दिस इज द टेक्नोलॉजी वी विल बी यूजिंग। ठीक है, दैट मीन्स कि अब उसको बदला नहीं जा सकता है, वो फाइनल है। इसके जो फाइनेंसेस हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में, EDF वाले कॉन्टेक्स्ट में अभी बाकी हैं, उनकी डिस्कशंस होनी बाकी है। EDF said that the project would have an installed capacity of 9.6 गीगावाट्स। ये पूरे के पूरे विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट होगा। जैतापुर महाराष्ट्र में फ्रांस और इंडिया कोलैबोरेट करके विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं। वुड जनरेट अप टू 75 टेरावाट आवर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन पर ईयर ऑफ एनर्जी पर ईयर। 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़, भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ के करीब है, जिसमें से 7 करोड़ लोगों को बिजली मिलेगी सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियर प्लांट से। बट देन दिस न्यूक्लियर प्लांट इज एक्चुअली टाउटेड टू बी द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन द वर्ल्ड व्हाइल अवॉइडिंग एमिशन ऑफ द 80 मिलियन टन। न्यूक्लियर एनर्जी एज फार एज एनवायरमेंट के लिए कंसर्न है, अगर उसको सेफली प्रोड्यूस किया जाए तो सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट को किसी भी तरीके से पॉल्यूट नहीं करती, एक्सेप्ट जो न्यूक्लियर फ्यूल, जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है, उसको जो डिस्पोज करने की जो प्रॉब्लम है। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा की परियोजना होगी ये। दुनिया का सबसे शक्तिशाली संयंत्र 7 करोड़ घरों की बिजली देगा। हर साल 8 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी रुकेगा, यानी कि एनवायरमेंट में जाने से रुकेगी, और स्थानीय स्तर पर हजारों नौकरियां भी तैयार होंगी। एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, जॉब्स के लिए अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम हियर? जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो कहीं ना कहीं पे एनवायरमेंट से कोई सवाल उठता है या कुछ और किसी प्रकार की इशू हो सकती है। लेट्स सी दैट। तकनीकी वाणिज्यिक पेशकश के साथ साथ परियोजना के वित्त पोषण पर बातचीत फिलहाल जारी है। यानी कि तकनीकी और वाणिज्यिक, यानी कि जो कमर्शियल है और जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, उसके ऊपर बाइंडिंग ऑफर दे दिया गया है कि दिस इज द फाइनल ऑफर वी हैव। देन उसके बाद वित्त पोषण, इसको फाइनेंस कैसे किया जाएगा, इसको किस किस तरीके से कोलैबोरेशन में किया गया, दैट इज स्टिल रिमेनिंग टू सी, बट वो काफी जल्दी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। EPR क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, बिकॉज दिस माइट बी अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू। EPR इज अ 3rd जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर डिजाइन। ठीक है, पहले तो याद रखेंगे कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर डिजाइन है। इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ PWR। इट वाज डिजाइंड बाय द फ्रामाटॉम, जो कि पहले एरिवा का पार्ट था, एंड इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस, यानी जो कंपनी हमें दे रही है उसी ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिजाइन किया हुआ है। इन फ्रांस एंड सीमेंस इन जर्मनी। इन यूरोप दिस इज कॉल्ड एज यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर। इंटरनेशनली इसको एवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर कहते हैं, बट अब सिंपली इसको EPR के नाम से जाना जाता है। तो सेम इस वर्ड के कॉम्प्लेक्स में मत फंसिएगा कि यूरोपियन पावर रिएक्टर या फिर एवोल्यूशनरी पावर रिएक्टर में कोई फर्क है या नहीं है, दे आर बोथ दी सेम। और उसको जनरली अब कभी आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे तो सिर्फ EPR की तरह लिखा होगा। EPR के साथ कुछ कंसर्न्स रेज उठाए हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्यानी। इंडिया कहते हैं कि इनका जो फ्रांस का प्रपोजल है टू सेल 6 जायंट EPRs reactors to it, they are grossly delayed and over budget projects in Europe. इट शोज दैट EPR टेक्नोलॉजी हैज नो फ्यूचर, ऐसा इनका मानना है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि EPR रिएक्टर कुछ जो कि यूरोप के अंदर बनाने थे, उनका कमर्शियल ऑपरेशन 2013 में स्टार्ट होना था। हावेवर उनकी कॉस्ट $3.3 बिलियन जो एस्टिमेटेड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी तक कई सारे स्टार्ट नहीं हुए हैं। द प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड एंड द कॉस्ट हैव इंक्रीज सेवरल टाइम्स। अगर
3.3 बिलियन यूरो की जो चीज थी वो अब 12.4 यूरो की हो चुकी है। ये तो मल्टीपल फोल्ड, मतलब 4 गुना कॉस्ट बढ़ चुकी है। ऊपर से 10 साल भी डिले हो चुके हैं। 2013 में ऑपरेशनल होना था। द लोडिंग ऑफ द फ्यूल इनटू द रिएक्टर हैज बीन फर्दर डिलेड अंटिल द एंड ऑफ 2022, यानी कि अब 2023 में स्टार्ट होगा। ए डिले ऑफ 10 ईयर्स एंड ओवर कॉस्ट ऑफ इनटू 4, 3.3 बिलियन यूरो का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 12.4 बिलियन यूरो में बना। एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली। हावेवर जो ईपीआर रिएक्टर्स है फ्रांस के, वो चाइना में फंक्शन करने स्टार्ट भी कर चुके हैं एंड फॉर नाउ दे हैव बीन सक्सेसफुली फंक्शनिंग। सो जो ईडीएफ जो कंपनी है, उन्होंने जब इसको सेल किया है तो बेसिकली वो चाइना में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो इन्होंने सेल किए हैं एंड फुली फंक्शनिंग है, उनके बेसिस पर ही किया है। हमारे लिए प्रीलिम्स की नज़र से अगर देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पे। सबसे पहले तो लोकेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे पुणे है एंड यू कैन अंडरस्टैंड दी लोकेशन ऑफ इट। गोवा और मुंबई से रास्ते पे चलते रहेंगे तो कहीं पर बीच में जैतापुर नाम की जगह आ जाएगी। इफ इट इज बिल्ट इट वुड बी द लार्जेस्ट न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड बाय द नेट जनरेशन 9900 मेगावाट, या फिर आप इसको 9.9 गीगावाट भी कह सकते हैं। पावर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड बाय द एनपीसीआईएल, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एंड इट वुड बी बिल्ट एट द मधुबन विलेज ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू माइट नीड। आखिर विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, तो ये एसएससी एग्जाम या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है पूछने के लिए। इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, वेरी इजी, आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। न्यूक्लियर पावर के बारे में, न्यूक्लियर पावर इज कंसीडर्ड अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन फुकुशिमा, जो जापान में सुनामी के बाद जो एक फुकुशिमा का इंसिडेंट हुआ था, आपने अभी रिसेंटली कुछ चेर्नोबिल के बारे में भी सुना होगा, जो कि रशिया में एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था। आपका क्या विचार है न्यूक्लियर पावर के बारे में? डू यू थिंक इट इज द फ्यूचर ऑफ द एनर्जी और ये क्लीन एनर्जी है और इंडिया को इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर ये इतना रिस्की भी है? क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर अगर किसी भी प्रकार से फेल हो जाता है गलती से भी, तो वो अपने कई चारों तरफ कई दसियों किलोमीटर के एरिया को परमानेंटली डैमेज कर देता है। चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुआ था, वहां पर शहर के शहर खाली करने पड़े थे एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी हैबिटेबल फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। इतनी ज्यादा डेंजरस होती है वो चीज। शुड इंडिया फोकस ऑन ऑल्टरनेट क्लीन एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, लाइक विंड एनर्जी, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए? बिकॉज एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो कि 7 करोड़ लोगों को बिजली दे सके इज समथिंग टू बी लुक्ड अप, परंतु उसके उतने ही ज्यादा एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल कॉस्ट भी होंगे एंड इन वेरी रेयर सिचुएशन ऑफ द फेलियर उसके जो क्लीन अप कॉस्ट होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आर योर व्यूज when it comes to the nuclear energy? Are you pro nuclear energy? Are you anti nuclear energy? We'll discuss it in the YouTube comments. Please जरूर बताइएगा, or else we'll also discuss it in the Telegram channel. Do join that. Have a nice day. I'll see you in the next class.